Hi guys, welcome back to our channel Rinki tutorial. This is me, your Rinki, and welcome to another exciting video. तो guys, जैसे कि लास्ट वीडियो में आप लोगों के साथ ऑनलाइन मेकअप कोर्स का फर्स्ट डे वीडियो शेयर किया था. आई होप कि आप लोगों ने उस वीडियो को वॉच किया होगा. अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है. आप वहां से जाके एक बार ज़रूर वीडियो को वॉच कर सकते हो. अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको आज का थ्योरी क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है. तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं. वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हो तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब के बगल में एक छोटा सा नोटिफिकेशन बेल है, उसे भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए ना, आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर सको. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि मेकअप करने से पहले हमें बहुत कुछ करना पड़ता है. ठीक है, अगर हम उस स्टेप को अच्छी तरीके से फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, क्रीज कर जाएगा एंड बहुत जल्दी ही हमारा जो मेकअप है वो ब्लैक हो जाएगा. ठीक है, तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैंने उस वीडियो में फुल ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया है. तो एक बार आप ज़रूर विजिट कर लीजिए उस वीडियो को. सारे स्टेप्स को करने के बाद हमें अपने फेस पे कलर करेक्शन करना होता है. ठीक है, तो कलर करेक्शन हम क्यों करते हैं अपने फेस पे? तो हमारे फेस पे बहुत सारे एक्ने स्कार्स होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, स्पॉट्स होते हैं. तो उन सभी स्पॉट्स को, एक्ने स्कार्स को ढकने के लिए हम कलर करेक्शन करते हैं. यही हम कलर करेक्शन का यूज़ करते हैं, जिसका जो बेस है वो बहुत अच्छी तरीके से स्मूथ हो जाए और हमारा जो मेकअप है वो बहुत ही फ्लॉलेस. तो अब कलर करेक्शन होता क्या है? तो कलर करेक्शन में कलर्स दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी कलर और दूसरा जो है सेकेंडरी कलर. ठीक है, तो प्राइमरी कलर्स कौन कौन से होते हैं एंड सेकेंडरी कलर कौन कौन से होते हैं? तो प्राइमरी कलर्स होते हैं रेड, येलो एंड ब्लू. ये हुआ प्राइमरी कलर. अब रेड एंड येलो को मिक्स करने से क्या बनता है? ऑरेंज कलर. ठीक है, और येलो एंड ब्लू को मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है? ग्रीन कलर बनता है. एंड रेड एंड ब्लू को मिक्स करने से कौन सा कलर बनता है? पर्पल कलर बनता है. तो ये जो कलर्स बनाए हमने सभी को मिक्स करके, ये हुआ हमारा सेकेंडरी कलर. ठीक है, तो हम जब भी मेकअप करते हैं तो ये कलर को ध्यान में रखते हुए ही हमें मेकअप को करना है. जब हम ड्रेस के अकॉर्डिंग ही मेकअप को करते हैं, चाहे हम आई मेकअप हो या फेस मेकअप हो, तो इन कलर व्हील को ध्यान में रखते हुए हमें मेकअप को करना है. अगर हम इस कलर व्हील को ध्यान में रखते हुए मेकअप नहीं करेंगे तो हमारा जो मेकअप है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, वो एकदम खराब हो जाएगा. ठीक है, इसलिए हम में से बहुत सारे लोगों का जो मेकअप है वो खराब हो जाता है. क्यों? क्योंकि हमें कलर करेक्शन की नॉलेज ही नहीं होती है और जस्ट हम कलर्स को प्लेस कर देते हैं और मेकअप करना शुरू कर देते हैं. हमने जान लिया कि कलर्स कितने प्रकार के होते हैं. कलर्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी कलर. ठीक है, अब हमारे फेस पे जो एक्ने स्पॉट्स होते हैं, पिगमेंटेशंस होते हैं, उन्हें किन किन कलर से हम हाइड कर सकते हैं? तो ये सबसे अच्छा समझने का तरीका है, हमें कलर व्हील को देखना होगा. ठीक है, तो गाइस अब हम चार्ट पे समझेंगे कि हमें किस तरीके से कलर करेक्शन करना है. ठीक है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऑरेंज, रेड एंड पर्पल, ब्लू, ये सारे जो एक लाइन में कलर्स बने हुए हैं, ये सारे फ्रेंड्स कलर हुए. ठीक है, और जो आमने सामने है, जैसे कि पर्पल के आगे येलो है, ग्रीन के सामने रेड है और ऑरेंज के सामने ब्लू है, तो ये हमारा जो ऑपोजिट कलर हुआ. ठीक है, तो हमें ध्यान में रखना होगा कि हमारे फेस पे किस चीज़ को हम हाइड करना चाहते हैं. जैसे कि हमारे फेस पे डार्क सर्कल्स होते हैं, तो डार्क सर्कल्स ब्लू होते हैं तो हमें उसे ऑरेंज कलर के करेक्टर से हाइड करना होता है. ठीक है, जैसे कि आपके फेस पे पिंपल के स्पॉट्स होते हैं तो उसे हम कैसे, रेडनेस स्पॉट जो होता है उसे हम ग्रीन कलर के करेक्टर से हाइड करते हैं. तो ये हमने समझ लिया कि हमें किस तरीके से कलर करेक्शन करना है. तो हमें बस यही ध्यान रखना है कि हमारे फेस पे जो भी स्पॉट्स होते हैं, जैसे कि रेडनेस एंड ब्लू अंडर आई, डार्क सर्कल्स, बहुत डीपेस्ट डार्क सर्कल्स, तो उसी के सामने हमें उस कलर से उसे हाइड करना होता है. जैसे कि हमें पिंपल्स के स्पॉट्स को हाइड करने के लिए ग्रीन कलर का करेक्टर यूज़ करते हैं. हमारे आइज़ के नीचे डार्क सर्कल्स को हाइड करने के लिए ऑरेंज कलर का कलर करेक्शन यूज़ करते हैं. एंड पिगमेंटेशन को हाइड करने के लिए भी हम ऑरेंज कलर का साथ एक पैलेट को शेयर करने वाली, जिसमें कि सारे कलर्स दिए गए हैं. अगर आप कलर करेक्शन के लिए कोई पैलेट लेना चाहते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को
प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें आपको 2 शेड्स मिल जाते हैं। मैंने इस शेड को मंगवाया था बट मुझे ये वाला शेड रिसीव हो गया, जिसकी वजह से मुझे फिर से दोबारा इसे रीपरचेस करना पड़ा। तो इसलिए मैंने इन दोनों पैलेट को रखा है और जिससे कि मैं अपने मेकअप के लिए यूज़ करती हूँ। तो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कलर करेक्शन के लिए या फिर कंसीलर के लिए कोई पैलेट लेना चाहते हो तो इन दोनों पैलेट्स में से किसी एक पैलेट को परचेस करो, जो कि सुपर डुपर अफोर्डेबल है एंड काफ़ी अच्छा ये प्रोडक्ट है। 190 रुपीज़ में आपको इनसाइड का ये कलर करेक्शन पैलेट मिल जाता है, जो काफ़ी सुपर डुपर अफोर्डेबल पैलेट है। इनसाइड प्रो कंसीलर पैलेट, इसमें आपको सारे कलर्स मिल जाते हैं। आपको ऑरेंज मिल जाता है, ब्लू, येलो, कॉन्टोरिंग के लिए आपको ये डीपर शेड मिल जाता है, लाइटर शेड मिल जाता है, इन कलर मिल जाता है, ठीक है। पिगमेंटेशंस को हाइड करने के लिए ऑरेंज कलर का करेक्ट यूज़ करते हैं। जिनके बहुत ज़्यादा डीपर डार्क सर्कल्स नहीं होते हैं उन्हें पीच कलर का कलर करेक्शन यूज़ करना चाहिए अपने आइज़ के नीचे, कि हमारे इंडियन स्किन टोन में बहुत ज़्यादा ही पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम हाइड करने के लिए ऑरेंज कलर का करेक्टर यूज़ करते हैं। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगी, जब भी आप कलर करेक्शन करो अपने फेस पे, तो कलर करेक्शन करने के बाद आपको उसे लूज पाउडर से सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर लूज पाउडर से उसे सेट नहीं करोगे तो वो आप जब फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो वो कलर करेक्शन आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स होके कुछ देर बाद ही वो ब्लैक हो जाएगा या फिर ग्रे हो जाएगा। प्रैक्टिकल भी दिखाने वाली कि आपको किस तरीके से कलर करेक्शन करना है, तो डोंट वरी, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। तो गाइस अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी कि आपको किस तरीके से कलर करेक्शन करना है। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का करेक्टर लिया है और अंडर आइज़ के नीचे अप्लाई कर रही हूँ। मेरे ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है तो इसलिए मैं एकदम हल्का ही अप्लाई करूँगी। अगर आपके डीपर है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर लो। उसके बाद माउथ के अराउंड में मैं इसे अप्लाई करूँगी। एक मैंने यहाँ पर स्मॉल ब्रश लिया है, आप चाहो तो डैम ब्यूटी स्पंज भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे फेस पे कोई पिंपल के मार्क्स नहीं हैं और कोई स्पॉट्स भी नहीं है, तो इसलिए मैंने कोई और कलर यूज़ नहीं किया है। एंड इसे मैं सेट कर लूँगी लैक्मे रोज़ लूज़ पाउडर से। पाउडर से सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही कहा है। तो इसे आपको अच्छे से सेट कर लेना है, उसके बाद ही आपको अपना फाउंडेशन अप्लाई करना है। ध्यान रहे, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। सीखा कि कलर करेक्शन कैसे करना है, ठीक है। आई नो कि आप लोगों को बहुत बोर फील हो रहा होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको कलर करेक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर कलर करेक्शन का हमें नॉलेज नहीं होगा इस मेकअप फील्ड में, तो हम मेकअप बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि कलर व्हील को ध्यान में रखते हुए हमें सारे मेकअप लुक को क्रिएट करना है। आपके आस पड़ोस में कोई है जिन्हें मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जिस तरीके से मैं मेकअप करना सीखी हूँ, इस वीडियो के थ्रू वो भी कुछ नॉलेज ले सकें एंड मेकअप करना सीख सकें। एज आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड हाँ, अगर आपने मुझे इंस्टा पे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। बहुत अच्छे कंटेंट मैं इंस्टा पे शेयर करती हूँ। सो मच में वीडियो को देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।